ओम नमः शिवाय। समस्त शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता का 11वां अध्याय शिवलिंग स्थापना का श्रवण करेंगे। 11वां अध्याय शिवलिंग स्थापना। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, कैसे लिंग की स्थापना करनी चाहिए और उसके क्या लक्षण है? जिस देश अथवा काल में तथा जिस प्रकार उसका अर्चन करना योग्य है, कृपा कर मुझे यह बतलाइए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगादिक पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग की प्रतिष्ठा करे, किंतु पूजन नित्य होता रहे। पृथ्वी संबंधित द्रव्य, जलमय अथवा तेजस अर्थात धातु आदि से बना हुआ जैसी रुचि हो वैसे लिंग का रोपण करे। चर मूर्ति बनानी हो तो छोटी बनावे, अचर बनानी हो तो बड़ी बनावे। शिवजी के लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधरावे। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं को 12 अंगुल का लिंग उत्तम होता है। यदि इसमें न्यून होगा तो न्यून फल देगा, अधिक अंगुल का होने से कुछ दोष भी नहीं है। लिंग या बेर मूर्ति दोनों ही पूज्य शिव पद को देने वाली है। लिंग का स्थावर जगम यह भी 2 रूप है। स्थावर लिंग तरु, गुल्म, लता आदि है और जगम लिंग कृमि, कीट आदि है। विद्वान जन स्थावर जगम में इन्हीं को संभाल कर इनमें सुख पूर्वक अनुराग रखते हैं एवं इस प्रकार की शिव पूजा करते हैं। तथा कोई भक्त श्री शिव जी की गोद में उमा पार्वती जी को बैठाकर उन भगवान की पूजा करते हैं और इस प्रकार की महालिंग की स्थापना कर उनको अनेक प्रकार से पूजते हैं। गुरु से जानकर स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल, नैवेद्य, अर्घ, तर्पण और नमस्कार आदि करें। इससे शिवपद की प्राप्ति होती है। लिंग चाहे मनुष्य या ऋषियों द्वारा स्थापित किए गए हो, नए स्थापित हो या स्वयं प्रादुर्भूत हो, सबके उपचार की उपरोक्त एक ही विधि है। यदि कोई नियम पूर्वक शिवजी का दर्शन करता है तो उसे भी शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। पिसी हुई मिट्टी से गोबर मिलाकर अथवा कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न या जैसी इच्छा हो उससे लिंग बनाकर उसकी पूजा करे। कोई अंगूठे में ही शिवजी की पूजा कर लेते हैं। इस प्रकार स्थान का भी कोई भेद नहीं है। जहाँ चाहे लिंग पूजन कर लेवे, इसका कुछ भी दोष नहीं है। शिवजी सर्वत्र फलदायक है। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को लिंग दान या लिंग मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य 10,000 प्रणव का जप करता है अथवा प्रातः संध्या दोनों समय जो 1,000 जप करे तो उसे शिव पद की प्राप्ति हो। ब्राह्मण को पंचाक्षर शिवाय नमः के जप प्रणव लगाना चाहिए तथा फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र ले लेना योग्य है। गुरु ज्ञानी होना चाहिए अथवा उसमें भी ब्राह्मण होना योग्य है। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना या लगाना चाहिए। अन्य वर्ण मात्र से नमः शब्द कहें। स्त्रियां यथाविधि अंत में नमः शब्द लगावे, ब्राह्मण की स्त्री पहले लगावे। जो इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र जपे वह सदाशिव के समान हो जावे। 1, 2, 3, 4 करोड़ जपे तो ब्रह्मादिक का पद पावे। यदि इस प्रकार जप और पूजा का क्रम चलावे तो नित्य 1-2 ब्राह्मण को भोजन करावे। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्रायः 1008 गायत्री का जप करे या नित्य वेद मंत्र सूक्त को जपे तो वह शिव पद को पावे।
इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं जिनके जपने और वेद का पारायण करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मंत्रों में जो मंत्र अपने को प्रिय लगे उसे ही जपे। यदि कोई ओम इस मंत्र का 1000 बार जप ले तो उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जावे। विद्वानों को चाहिए कि वह अमरण शिव क्षेत्र में निवास करे। जहाँ कहीं मनुष्य द्वारा लिंग पधर होता हो वहाँ 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। वहाँ जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका 100 गुना फल मिलता है। और जहाँ ऋषियों ने लिंग पधराया हो वहाँ 1000 हाथ तक, और जो लिंग स्वयं निकले होते हैं वहाँ पर 4000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है तथा उसका पुण्य भी वैसा ही उतना ही अधिक होता है। कवियों का कहना है कि ऐसे पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब और तलाई आदि का होना आवश्यक है। उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वदा ही कल्याणप्रद है। दशा, मासिक संपीडीकरण, वार्षिक पिंडदान, बरसी आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों से मुक्ति करा देता है। शिव क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात अवश्य ही निवास करें, वर्णानुसार इसका भी उत्तम फल प्राप्त होता है। सकाम से तुरंत सिद्धि और निष्काम से शिवपद की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब हमें ऐसा सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में सुनाइए कि जिसका सभी स्त्री पुरुष आश्रय लेकर शिवपद को प्राप्त करते हैं। हे योगियों में श्रेष्ठ, इन क्षेत्रों का आगमन कैसे हुआ यह भी हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, क्षेत्रों का आगमन जैसे हुआ वह सब श्रद्धा सहित सुनिए। ये था श्री शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता का 11वां अध्याय, शिवलिंग स्थापना। अब हम कल इसी समय विदेश्वर संहिता का 12वां अध्याय, शिव क्षेत्र की विवेचना का अध्ययन करेंगे। ओम नमः शिवाय।